आप सभी लोग देख रहे हैं सतीश अड्डा मैथ्स। मैं सतीश दुबे आप लोग के लिए मैथ का क्लास लेकर आता हूं। जैसा कि इस वीडियो लेक्चर के थंबनेल से आप लोग को जानकारी मिल चुकी होगी कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या कवर करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करना सीखेंगे और इन दो क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करने के साथ साथ इसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 के और 4 के क्वेश्चंस को समझते हैं और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है उसको डिस्कस करता हूं। तो पोलिनोमियल जो है पोलिनोमियल क्या है, इसका जो डिफिनीशन है मैं पिछले लेक्चर क्लास में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझाया हूं, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अब क्या है, डिफिनीशन से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि इस थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उससे आगे का जो कंसेप्ट है उसका यूज किया गया है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके टाइप को स्टडी करना है। क्या करना है, उसी के आधार पे क्वेश्चन 3 और 4 दोनों सॉल्व होंगे। ठीक है, तो टाइप को समझने के लिए कुछ पहले एक्सप्रेशन को हम लोग लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सभी एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इन सभी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वह क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये सभी जो एक्सप्रेशन है सभी पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म है ना, वी गिव द डिफरेंट नेम टू द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि 3x स्क्वायर एक क्या है, पॉलिनोमियल्स है और इसमें कितने टर्म है, 3x स्क्वायर एक टर्म है। क्या है, एक टर्म है, इसलिए इसको हम लोग क्या है, वन टर्म रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं। क्या है, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, मतलब वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, और जैसे सेकेंड पॉलिनोमियल्स है, इसमें क्या है, दो टर्म है। एक कौन है, 3x स्क्वायर और दूसरा कौन है, 4x। ठीक है, तो ये दो टर्म है। तो आप लोग के माइंड में आता होगा कि टर्म हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या है, दो मैथमेटिकल जो ऑपरेटर है प्लस और माइनस, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग टर्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पे क्या है, एक टर्म 3x स्क्वायर है, दूसरा टर्म 4x है, तो इसमें दो टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, इसलिए इसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो बाई का मतलब होता है 2, इसमें 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से है ना, एक्सप्रेशन जिसमें जितने टर्म होंगे है ना उतना टर्म का पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो जिसमें ऐसा एक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, 3 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3 होता है। इस तरीके से जितने भी टर्म इसमें हम लोग इंक्लूड करते जाए है ना उतना पॉलिनोमियल होगा। अगर 4 टर्म हो है ना तो 4 टर्म पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब
4 टर्म पोलिनोमियल, उस तरह से 5 टर्म पोलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम जो पड़ा हुआ क्या है, पोलिनोमियल पड़ा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टर्म, है ना, वी गिव द नेम ऑफ द एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, जैसे टर्म के आधार पे हम लोग पोलिनोमियल के टाइप पढ़े, है ना। अब हम लोग क्या है, डिग्री के आधार पे क्या है, पोलिनोमियल्स कितने होते हैं या पोलिनोमियल्स के क्या क्या जो नोमेनक्लेचर है ना, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या है, आप लोग जो टर्म के आधार पे पोलिनोमियल है उसको आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसको क्या है, मिटा रहा हूं और डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री में आप लोगों को पोलिनोमियल कौन कौन होते हैं उनको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे करके समझिए, आप लोग कंप्लीटली क्या है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्टडी पे, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर वीडियो जो है मैं लंबा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल जो समय है उसको कंप्लीटली फोकस अपने लेक्चर पे दीजिए, ताकि कम समय में ज्यादा आप लर्न कर सकें। तो देखिए, तो डिग्री क्या होता है, तो इसके लिए भी पहले क्या है, हम लोग एक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री जो होता है किसी भी पोलिनोमियल्स में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वह उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। मतलब डिग्री जो होता है, डिग्री इज ए होल नंबर विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। कह सकते हैं डिग्री इज ए हाईएस्ट पावर इन ए पोलिनोमियल। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर पावर ऑफ क्या है, वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल जो है वह क्या कहा जाता है, उस पोलिनोमियल्स के डिग्री कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल्स हैं इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट क्या है 5। इसका मतलब ये 5 डिग्री पोलिनोमियल हो गया। क्या है ये, 5 डिग्री। मतलब किसी भी पोलिनोमियल्स का डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वह उस पोलिनोमियल्स का डिग्री कहे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग इसके कितने डिग्री होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल है, इसके क्या डिग्री है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में भी कर चुके होंगे, ठीक है। और ऐसे मैं इसका डिग्री बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल जो है वो क्या है, एक्स है। इसमें देखिए कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 7 है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री 7 होगा, ठीक है। तो इस डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री क्या है, डिपेंडिंग अपॉन क्या है, डिग्री वैल्यू क्या है, किसी भी पोलिनोमियल का डिफरेंट नोमेनक्लेचर किया जाता है, नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, मतलब 1 डिग्री पोलिनोमियल है। 2 डिग्री रहता तो क्वाड्रेटिक। और अगर उसी तरह से किसी भी पोलिनोमियल्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 रहेगा, वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, ठीक है।
तो उस पोलिनोमियल को हम लोग 3 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं या क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा तो उसका नाम मतलब हाईएस्ट पावर अगर 4 होगा तो उसको 4 डिग्री पोलिनोमियल बोलेंगे, और अगर 5 हाईएस्ट पावर होगा तो 5 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर 7 होगा तो मतलब जितना हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उतना डिग्री पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो हम लोग पोलिनोमियल के टाइप को समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को मेरा क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग को समझ में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग एनालाइज कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, और प्रॉब्लम हो रहा है तो नो लिखिए, और क्या प्रॉब्लम है ना वो भी बताइए, ताकि उसके अनुसार ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मैं उसके प्रॉब्लम के अनुसार वीडियो लेक्चर को डिलीवर करूं, ताकि सभी लोग समझ। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखना है? एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल, क्या बनाना है? बाइनोमियल फॉर्म करना है, और डिग्री 35, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए? 35। इसका मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल एग्जाम्पल के रूप में तैयार करना है, ठीक है, जिसका डिग्री 35 हो। तो सपोज दैट इसमें क्या है कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, गधा घोड़ा बैल, कुछ भी, है ना। आप बोलिए गधा घोड़ा बैल थोड़ा होता है, तो गधा घोड़ा बैल जो है ना, वह अल्फाबेट में किसी को भी तो बोल सकते हैं, ठीक। इसी तरह से क्या है तो वेरिएबल आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यही है, कोई वेरिएबल ले लीजिए और उसमें हाईएस्ट पावर क्या कर दीजिए? 35 कर दीजिए, ठीक है। तो 35 डिग्री पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या होना चाहिए? बाइनोमियल होना चाहिए। मतलब उसमें टर्म की बात भी आ जा रही है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है, ऐसा पोलिनोमियल्स लिखना है जो बाइनोमियल हो, मतलब उसमें 2 टर्म हो, ठीक है। तो एक टर्म हो ही गया, एक दूसरा टर्म भी इंक्लूड कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए ना आप, 3x लिख दीजिए। तो क्या हो गया? इसमें 2 टर्म हो गया, तो 2 टर्म हो गया तो बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर सभी के लिए क्या है? डिफरेंट होगा ना। आप भी सोचिएगा उसमें 2 टर्म से कुछ भी बना सकते हैं, है ना। मैंने जो लिखा आप जो हो सकता है कि इसका आंसर लिखेंगे, हो सकता है कि आप 29 लिख दें, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? 2 टर्म है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 35 है। इसका मतलब इसका डिग्री भी जो हो गया वो कितना हो गया? डिग्री भी 35 हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसके मल्टीपल आंसर होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल आंसर होंगे। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल आपको इसका आंसर देना है जिसमें 2 टर्म हो और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल जो है हैविंग डिग्री 35 हम लोग क्या है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल क्या देना है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। लेकिन जो नेक्स्ट जो बोल रहा है वो क्या है? मोनोमियल बनाना है, मतलब ऐसा पोलिनोमियल हो जिसमें एक ही टर्म हो और उसका डिग्री क्या ना होना चाहिए? 100। इसका मतलब है कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, है ना। अगर x लेना है x ले लीजिए, y लेना है y ले लीजिए, गधा लेना है तो गधा ले लीजिए, ठीक है ना। तो y का पावर क्या है? 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल y है, इस तो मोनोमियल बनाना है, इसका मतलब एक ही टर्म शामिल करना है। इसका मतलब है कि y के पावर 100 तो क्या है? एक टर्म है, ठीक है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी एक टर्म ही रहेगा, क्योंकि हम बताया भी आपको इसके पहले जो इसका डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझा रहे थे इस वीडियो लेक्चर में, उसने बताया कि हम टर्म किससे आइडेंटिफाई करते हैं? प्लस और माइनस के आधार पे हम लोग क्या है किसी भी पोलिनोमियल में हम लोग टर्म आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 3y का पावर 100 है, तो यहाँ पे 3 इंटू वाई है, तो ये तो टर्म एक ही हुआ ना। इसमें प्लस क्या है? नहीं है, प्लस या माइनस तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? टर्म जो है इसमें एक ही है, मतलब हम 3 इंटू वाई का पावर 100 है ना। तो इसमें टर्म एक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
और क्या है इसमें डिग्री 100 बनाना है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 100 है, इसलिए डिग्री क्या है 100 भी हो गया। ठीक है, तो आप अपने माइंड का यूटिलाइज करके, है ना, आप डिफरेंट तरीके से, है ना, हैविंग डिग्री 100 और क्या हैविंग टर्म 1, है ना, यू कैन राइट एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल हैविंग डिग्री 100। ठीक है, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल देना था और दोनों एग्जाम्पल इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए इसका आंसर क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है ना, बस इसमें क्या है आप कितना समझ रहे हैं, है ना, उसका यहाँ पे क्या है नॉलेज चेक किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है वह क्रिएटिव नेचर का हो। मैथ क्या बताता है, मैथ से आप क्या सीखते हैं समझते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है सोचने की एबिलिटी, लॉजिक जो है वह विकसित हो सके। ठीक है, आपको अगर सोचने की अगर एबिलिटी आप में डेवलप हो गई, ठीक है, तो आप जो है डिफरेंट सिचुएशन को आप फेस कर सकते हैं। इसलिए मैथ पढ़ना जरूरी है, ताकि उससे आपका माइंड का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको लगा होगा कि हाँ जो भी कंसेप्ट मैं आप लोग को बताया उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। लेक्चर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन पेशेंस रख करके देखिए, है ना, क्योंकि ये आपके लिए ही मैं इतना डीपली बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में क्या है, डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तब तक एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर दे रहा हूं। 5x³ 4x² + 7x। ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन 4 - y², थर्ड 5t - √7 4 3। ठीक है ना, तो इसमें जो 4 क्वेश्चन है उसके सब क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके डिग्री को कमेंट अब तक कर चुके होंगे। ठीक है ना, अब मैं इनके डिग्री को लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग वेरीफाई भी कर लें। ठीक है, इसमें देखिए वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है, एक्स है, एक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर देखिए ये तो 2 है, 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 3 हुआ। इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वह डिग्री कहा जाता है। इसका मतलब 3 डिग्री है, तो डिग्री ही लिखना था, तो इसका 3 आंसर होगा। इसमें क्या है वेरिएबल कहाँ पे है y है ना, और वेरिएबल कहीं है तो नहीं है, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में वेरिएबल का पावर क्या हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं y का पावर 0 × 4, क्योंकि 4 × 1 है। इसका मतलब यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में तो छोटा ही होगा ना। इसका मतलब जो वेरिएबल और एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या है y है, y का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 होगा। इसलिए इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है 2 डिग्री है, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, 5t - √7, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखिए t का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 डिग्री होगा ये, तो 1 इसका आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें वेरिएबल आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1 तो लिख सकते हैं, और 1 को हम बताए थे कि किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, उसका जो वैल्यू आता है वह क्या आता है 1 आता है। इसका मतलब हम 3 × 1 को हम क्या है किसी भी वेरिएबल के पावर में हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 0 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट जो वैल्यू है वो वेरिएबल का वह कितना है 0। इसका मतलब 0 डिग्री होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा 0 डिग्री, मतलब 0 आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या है क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व कर चुके। इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसको भी मैंने समझाया, है ना। आप लोग कितना इस वीडियो लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ, है ना, आप लोग एनालाइज कर चुके होंगे। ठीक है, तो अगर मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड को, अपने नियर एंड डियर को,
अपने जूनियर को, अपने सीनियर को क्या है शेयर कीजिए, ताकि आपके सतीश सर भी नेम और फेम पाए और आप लोग को भी प्राउड फील हो कि मैं सतीश सर से पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।